नमस्कार। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र का आयोजन जो धर्मशाला में होता है वो आयोजित हो रहा है और ये विंटर सेशन की 5 सीटिंग होंगी और 19 दिसंबर पहली सीटिंग है और उसके बाद 23 तारीख तक ये सेशन चलेगा, यानी 5 सीटिंग इसमें होंगी। और इन 5 सीटिंग्स में एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है, जो थर्सडे है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है। प्रश्नकाल के बाद जो है माननीय सदस्य जो हैं वो प्रस्तावों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषयों को, जिसमें वो समझते हैं कहीं किसी नीति का निर्धारण करना है, कहीं किसी कानून में परिवर्तन करना है या कोई नया कानून नियम बनाने की आवश्यकता है, तो वो उस प्राइवेट मेंबर्स डे में ये होता है। तो ये 5 सीटिंग है, एक प्राइवेट मेंबर डे है। और आप जानते हैं कि जो फर्स्ट आवर है विधानसभा का वो क्वेश्चन आवर होता है और हमने ये नोटिफाई हुआ 29 नवंबर को, तो मिनिमम 20 डेज देने पड़ते हैं सेक्रेटेरिएट को, हमारे विधानसभा सचिवालय को, और वो मिनिमम टाइम हमने देकर 29 को इसका नोटिफिकेशन हो गया। और 29 से जो माननीय सदस्य हैं ऑनलाइन ऑफलाइन अपने प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था भी है, ऑफलाइन भी है। तो अभी तक जो माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हमारे पास विधानसभा सेक्रेटेरिएट के पास पहुंचे हैं, उसमें स्टार्ड क्वेश्चन जो हैं जो अंदर पूछे जाने हैं वो 165 के करीब हमारे पास पहुंच चुके हैं टिल नाउ, और अनस्टार्ड जिसके उत्तर जाने हैं वो 59 जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुके हैं। फिर अन्य नियमों के तहत नोटिस जो है वो माननीय सदस्यों के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अभी रूल 130 के तहत एक विषय और रूल 101 के तहत 2 विषय हमें विधानसभा सेक्रेटेरिएट को प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी तक, क्योंकि अभी समय बहुत है, अभी तो 19 तारीख तक भेजे जा सकते हैं और 19 के बाद 20, 21, 22 तक भेजे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये आते जाएंगे वो प्रश्न जो है हम विभागों को जो है वो भेज देते हैं और विभाग की जो जानकारी आती है उस जानकारी को फिर विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। तो प्रश्नों की प्रायोरिटी जिसने सबसे पहले भेजे होंगे, जिस माननीय सदस्य शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से उठे या प्रश्न से उठे, वो विषय जो है प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा सचिवालय जो है कार्रवाई में जो है प्राथमिकता उन विषयों को देता है। और ये प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया इस बार भी जो है हम और हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो विषय हैं वो चर्चा में आएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और जो भी ऐसे विषय आएंगे उनको चर्चा में स्थान दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। सर, अक्सर देखा जाता है वॉकआउट की स्थिति हो जाती है, इनको बचाने के लिए सर क्या व्यवस्था? लोकतंत्र प्रजातंत्र में ये अधिकार है, लोगों का प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, इसको तो रोका नहीं जा सकता। पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, क्योंकि जब विषयों को गंभीरता के साथ हम अंदर सुनेंगे और जो है जवाब भी जो है लेंगे सत्ता पक्ष से, तो कोई ऐसी परिस्थिति होगी नहीं। और ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो उस वक्त देखेंगे किन नियमों के तहत क्या कार्रवाई करनी है। विधानसभा जो ये धर्मशाला में चल रही है, इसको ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी बात हुई थी। उस दिशा में
बात आगे बढ़ी? बिल्कुल जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी ये जो विधानसभा थी ये ई विधानसभा का रूप नहीं धारण कर चुकी थी अभी, लेकिन अब ये विधानसभा भी ऑनलाइन होगी। वैसे तो हिमाचल विधानसभा देश में अग्रणी विधानसभा है, ई विधानसभा का दूसरा पार्ट है ये, जिसने जो है ई विधानसभा के प्रारूप को देश के लिए जो है आगे दिया, और आज सारी विधानसभाएं ई विधानसभा हो रही हैं। अभी भी देश की बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जो ई प्रणाली से नहीं जुड़ी हैं, जिसमें गुजरात है। अभी कर्नाटका से स्पीकर महोदय आए थे हमारी ई विधानसभा को देखने के लिए। अन्य भी बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं। तो हिमाचल विधानसभा हैज़ लेड द अदर स्टेट्स आल्सो टू अडॉप्ट दिस ई प्रणाली। एंड जो धर्मशाला का जो हमारा परिसर है ये भी ई विधानसभा हम कर रहे हैं, और उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री से जो हमको मिलना है वो मिल चुका है। अब बहुत जल्दी जो है यहाँ भी व्यवस्था जो है ई विधानसभा की होगी। जो अगला प्रश्न आपने ट्रेनिंग का कहा है, ट्रेनिंग और भी जो है बैठकें यहाँ पर हों, इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शिमला का जो परिसर है वो काफ़ी पुराना ऐतिहासिक है, आप जानते हैं, हिस्टोरिकल है, और इसलिए वहाँ रख रखाव की भी स्थिति है, कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस का वर्क्स है। तो शायद लगता है मुझे अगले बजट सेशन के बाद हमको जो अगला मानसून सत्र है वहाँ पर रिपेयर रेनोवेशन का अगर हम रेस्टोरेशन का काम करेंगे तो हमारे पास और कोई परिसर है नहीं, यहीं ये परिसर है जहाँ पर ये मीटिंग विधानसभा आयोजित हो सकती है। और आगे इससे कहना चाहूँगा, जैसे हमने यहाँ पर ये परिसर बनाया है, अब देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हमारी तर्ज के ऊपर जो है, जैसे असम में जो है, असम में वहाँ डिब्रूगढ़ में होती है मीटिंग उनकी, अब उन्होंने दूसरा प्रपोजल दिया है। कर्नाटका में भी जो है वहाँ के स्पीकर जो है सोच रहे हैं कि हम कर्नाटका में जो जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा 2 जगह मिलती है, तो इस प्रकार से व्यवस्था हम भी करें। तो यानी द स्टेप्स विच वर टेकन लॉन्ग बैक by the Himachal Pradesh government to have this infrastructure for the Vidhan Sabha proceedings, this is likely to be being followed by the rest of the states also, and we will see to it कि some training program at the parliamentary level जो है आने वाले समय में हम यहाँ करवा सकें। यूथ और महिला पार्लियामेंट की मैंने बात की है, अभी हमने बच्चों की भी एक विधानसभा शिमला में की थी। अभी ये प्रपोजल हमारे पास आया है, अभी युवक भी पार्लियामेंट करना चाह रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट करना चाह रहे हैं, और महिलाओं का भी एक जो है पार्लियामेंट और जो है का आयोजन हो सकता है निकट भविष्य में। तो हमारे पास ये परिसर है, तो उस दृष्टि से हम इस परिसर का इस्तेमाल करें। आम व्यक्तियों के लिए व्यवस्था परिवर्तन के बाद पहला ये शीतकालीन सत्र है। लगातार पिछली बीती भी सरकारें रही, चाहे आपके नीचे बीजेपी की, विधानसभा सत्र में जिस तरह से आम व्यक्ति को मिलवाया गया, तकलीफें हुई, आपने व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया है। उस परिवर्तन के तहत आम व्यक्ति को किस तरीके से और समुचित व्यवस्था मिलने वाली है, पहला ये। और दूसरा सवाल ये है कि पूरे 5 दिन का सत्र हो या पूरी सरकार का सत्र हो, हम कवरेज के दरमियान खड़े रहते हैं बाहर फील्ड में, हमारे लिए बैठने की, यानी मीडिया के लिए बैठने की जगह नहीं होती है। क्या सारी व्यवस्थाओं के बाद अध्यक्ष महोदय का ध्यान उधर जाएगा कि कहीं एक मीडिया कक्ष बनाया जाए जहां मीडिया वालों को पानी, चाय, उनकी व्यवस्था समुचित हो? क्या इस पर भी गौर रहेगा क्या आपका? पहला प्रश्न तो आपका व्यवस्था परिवर्तन से है, वो तो सरकार का है ऑब्जेक्टिव। विधानसभा व्यवस्था परिवर्तन हो, अच्छी व्यवस्था हो, हम तो सरकार, सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को सुनते हैं अंदर, और ये तो लोगों ने निर्णय लेना है, और ये तो बात वहाँ तक है गवर्नमेंट लेवल का। और जहाँ तक यहाँ की बात है, मीडिया सेंटर है सर, मीडिया जो दो अधिकारी बैठ के फुलफिल करते हैं, जो आपने जो अगले 2 विषय जो यहाँ पर उठाए हैं, जो मीडिया कर्मियों के लिए उचित व्यवस्था अंदर और बाहर हो, बैठने की व्यवस्था हो, इसके ऊपर विधानसभा सचिवालय जो है हम गंभीरता से विचार करेंगे और ये ऐसी व्यवस्था भी करवाने का पूरा प्रयास करें। सर, इससे पहले जितनी बार भी यहाँ पे सत्र हुआ है, उसको लेकर विपक्ष लगातार ये कहता है कि जो अध्यक्ष महोदय उनकी बात नहीं सुनते, इस बार ऐसा तो नहीं होने वाला? क्या बोलते हैं? इससे पहले जितनी बार भी यहाँ पे शीतकालीन सत्र हुआ है तो लगातार विपक्ष पार्टी ये कहती आई है कि अध्यक्ष यहाँ का हमारा तो पहला हो रहा है,
सर पहले की बात करें, पहले की सरकारें यहाँ पे रही हैं, तो अच्छा, पहले पूर्व सरकारों के समय में क्या हुआ, पूर्व अध्यक्षों के समय में क्या हुआ, उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, इस बार नहीं होने वाला सर। पर मैं अपना बारे में जरूर कह सकता हूँ, ऐसे सारे विषय चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, और विपक्ष को तो मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन का जिंदा रहना और ऑपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विषय तो वही उठाएंगे और सरकार उन विषयों का जवाब देगी। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी, जो भी विषय उठेंगे और वो हिमाचल प्रदेश के हित के हों, नियमों के अनुसार हों, क्योंकि विधानसभा भी नियम के अनुसार चलती है। तो हमारी वो नियम बने हुए नियम हैं और मैंने नहीं बनाए हैं, वो नियम विधानसभा ने ही बनाए हैं, मतलब माननीय सदन ने ही बनाए हैं। उन नियमों के अनुरूप सारी कार्रवाई को हम रेगुलेट करेंगे। किसी भी दल के द्वारा, किसी भी मान्य सदस्य के द्वारा जो भी विषय उठाए जाएंगे, उनको पूरा समय हम अंदर देंगे नियमों की परिधि में। हिमाचल आज ऐसा आपको जानकारी होगी, वैसे इस बार पता लग जाएगा आपको। यहाँ अभी तक 2 सत्र हुए हैं मेरे बनने के बाद। एक बजट सत्र हुआ, एक तो मेरा जो यहाँ चुनाव का ही था, 3 सेटिंग्स थी, और उसके बाद जो है मॉनसून सत्र हुआ। अभी तक ये दोनों जो सेशंस हुए हैं उसकी प्रोडक्टिविटी 106% रही है, 106%। मतलब ये है कि जो विधानसभा का टाइम अलॉटेड है, क्योंकि 11 बजे विधानसभा स्टार्ट होती है और जनरली जो है 5 बजे ख़त्म होती है और 1 घंटा बीच में ब्रेक होती है। तो ये जो आवर्स जो डिवोटेड हैं टू विधानसभा प्रोसीडिंग, हमने टाइम को बढ़ाया, 5 से 8 बजे भी किया, 8:30 तक भी किया। तो ये हर दिन पिछले सेशनों में समय बढ़ा है और जो भी विषय थे उनके ऊपर जो है अंदर जो है चर्चा हुई है और सवाल जवाब के माध्यम से उन प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश की। यानी वट एवर द टाइम वाज अलॉटेड टू द बाय द विधानसभा सेक्रेटेरिएट फॉर द डेलिब्रेशन, that time itself, if we wanted to enhance the time also, we have done that also. The time which was allotted for the honorable members, they have taken enough time have been given to the ruling party also, to the opposition party and the individual members also. So I want all issues should be discussed meticulously in the interest of the state.